गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट में यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, दैट इज एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे पहले मैंने टाइपस्क्रिप्ट की एक कंप्लीट सीरीज बनाई है, और उसके बाद हमने प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट की मैंने सीरीज बनाई है, जिसके अंदर मैंने प्लेराइट के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। और मैंने एक फ्रेमवर्क यूजिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच, मैंने एक फ्रेमवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है वो वीडियोज में मैंने अपने प्रीवियस सीरीज में कवर किए हैं। तो क्योंकि यूआई टेस्टिंग एक एक पार्ट है हमारी टेस्टिंग का, और एपीआई टेस्टिंग एक उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक और आज के करंट सिनेरियो में यूआई टेस्टिंग प्लस एपीआई टेस्टिंग दोनों ही डिमांड में है। तो जो इंटरव्यूअर्स हैं या जो कंपनीज हैं वो दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट जिनको यूआई टेस्टिंग भी आती हो और हमारी एपीआई टेस्टिंग भी आती हो। और प्लेराइट की एक ये फीचर है कि हम प्लेराइट की हेल्प से यूआई टेस्टिंग तो परफॉर्म कर ही सकते हैं, हम यूआई टेस्टिंग के साथ साथ एपीआई टेस्टिंग भी प्लेराइट की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई सेपरेट कोई सेटअप नहीं करना पड़ता। इट इज इन बिल्ट। प्लेराइट एपीआई टेस्टिंग की जो कैपेबिलिटी है वो प्लेराइट के अंदर इन बिल्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज मैं कवर करूंगा। आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग यूजिंग प्लेराइट पे कवर करूंगा। और ये टॉपिक स्टार्ट करने का जो सबसे पहला जो मुझे कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिक्वेस्ट फिक्सचर। तो हम रिक्वेस्ट फिक्सचर को यहाँ पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करके एक बेसिक यहाँ पे टेस्ट बनाऊंगा, जो कि बेसिक एक गेट रिक्वेस्ट का टेस्ट हमारा होगा। करेक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप जो कंटेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लर्न करने में हेल्प करेगा। तो पहले देखते हैं रिक्वेस्ट फिक्सचर। अब रिक्वेस्ट फिक्सचर अगर आपने ऑलरेडी प्ले राइट की जो यूआई टेस्टिंग है वो आपको आइडिया है, तो प्ले राइट के अंदर यूआई टेस्टिंग में हम पेज फिक्सचर को यूज करते हैं। जो पेज फिक्सचर है बेसिकली वो क्या करता है, हमें एक रेडीमेड ब्राउजर टैब प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूआई टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, दैट इज परफॉर्म्ड यूजिंग द ब्राउजर। तो पेज फिक्सचर हमारा क्या होता है, रेडीमेड ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है। प्लेराइट के अंदर ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि हमें वो रेडीमेड चीजें प्रोवाइड करता है। तो पेज वॉज द फिक्सचर ड्यूरिंग द यूआई टेस्टिंग। लेकिन एपीआई टेस्टिंग के अंदर जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, वो भी एक फिक्सचर है हमारा। अब प्लेराइट के अंदर आई होप फिक्सचर क्या होते हैं वो आपको पता है। इन प्लेराइट अ फिक्सचर इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्लेराइट क्रिएट्स एंड प्रोवाइड्स टू योर टेस्ट ऑटोमेटिकली। तो प्लेराइट इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स बनाता है जिनके अंदर कुछ अपनी इनबिल्ट कैपेबिलिटी है। उनको जब भी हम प्लेराइट का कोई टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो प्लेराइट उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और हमारे टेस्ट को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। तो रिक्वेस्ट फिक्सचर, अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट फिक्सचर क्या है यहाँ पे। और जो रिक्वेस्ट फिक्सचर है हमारा, वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। द रिक्वेस्ट फिक्सचर इज ऑफ टाइप एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट टाइप का ये ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा रिक्वेस्ट फिक्सचर होता है। तो ये चीज है। अब ये एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है एक्चुअली, ये जो है जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगेन रिपीट करते हैं, रिक्वेस्ट इज अ बिल्ट इन फिक्सचर दैट प्रोवाइड्स एन एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। वो किस टाइप का होता है, दैट इज एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट। अब ये एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट का क्या यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट सच एज गेट पोस्ट पुट पैच एंड डिलीट। आपको पता है कि जब आप एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमें ये डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करनी होती हैं। कौन सी, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट पैच एंड डिलीट। तो ये रिक्वेस्ट हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमें सेंड करनी होती है। तो वो कैसे सेंड होंगी, वो हमारी जो है रिक्वेस्ट फिक्सचर से सेंड होंगी। और रिक्वेस्ट फिक्सचर किस टाइप का ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंटरनली, दैट इज एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं जो फिक्सचर है हमारा, फिक्सचर क्या है, थिंक ऑफ इट, यानी कि थिंक ऑफ फिक्सचर एज अ प्लेराइट्स बिल्ट इन एपीआई क्लाइंट। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो जो रिक्वेस्ट फिक्सचर है वो बेसिकली कैसे, एक तरीके से हमारा एपीआई क्लाइंट है। एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर है। तो ऑन द अदर एंड अगर मैं इसको यूआई टेस्टिंग से कंपेयर करूं, तो यूआई टेस्टिंग में क्लाइंट कौन होता है, यूआई टेस्टिंग के अंदर क्लाइंट ब्राउजर होता है।
ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है ब्राउजर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को ग्राफिकल व्यू में, यूआई व्यू के अंदर यूजर्स को प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो उसके लिए कोई क्लाइंट चाहिए। तो वो क्लाइंट कौन है हमारा, दैट इज द रिक्वेस्ट फिक्सचर। जो रिक्वेस्ट फिक्सचर है वो एक तरीके से हमारा इनबिल्ट एपीआई क्लाइंट है, जिसकी हेल्प से हम कोई पर्टिकुलर सर्वर को एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ पहले कि रिक्वेस्ट फिक्सचर क्या है। अब यहाँ पे हम इस रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करके एक बेसिक में यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हम सेंड करेंगे, जिससे हमें पता लगे कि कैसे हम एक बेसिक गेट रिक्वेस्ट जो है प्लेराइट के अंदर सेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब प्लेराइट के सॉरी ये वीएस कोड को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है PW API, प्लेराइट एपीआई के नाम से। और यहाँ पे एक टेस्ट फोल्डर है, आपको पता है जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर होते हैं। तो मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर एक टेस्ट बनाऊंगा, और मैं यहाँ पे फाइल ऐड करता हूँ, दैट इज बेसिक डॉट और बेसिक डॉट स्पेक डॉट टीएस। मैं यहाँ पे एक स्पेक डॉट टीएस फाइल बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट क्या होगा, टेस्ट, क्योंकि हमें टेस्ट ब्लॉक राइट करना है। और दूसरा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या करेगा, हमें असर्शन वैलिडेशन ऐड करने में हेल्प करेगा। ये कहाँ से इंपोर्ट होंगी, हमारी फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से ये हमारी हमें इंपोर्ट करनी होंगी। ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अगर आपको प्लेराइट का बेसिक आइडिया है तो ये चीजें हम ऑलरेडी अपने यूआई टेस्टिंग के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक बनाएंगे। तो टेस्ट ब्लॉक बनाने के लिए टेस्ट, करेक्ट। और टेस्ट ब्लॉक जो हम बनाएंगे इसके दो पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर क्या होता है, दैट इज द टेस्ट का नेम, तो हम यहाँ पे रख देते हैं बेसिक टेस्ट, मैंने इसका नाम रखा है एक। और सेकंड हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन, एक अनोनिमस असिंक्रोनस फंक्शन यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करना है। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया। और इस एरो फंक्शन को हमें जो फिक्सचर यहाँ पे पास करना है, जैसे हम पेज फिक्सचर पास करते थे यूआई के अंदर, यहाँ पे हमें क्या फिक्सचर पास करना है, रिक्वेस्ट, करेक्ट। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट फिक्सचर पास किया, ये इंजेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। कैसे, करली ब्रैकेट की हेल्प से आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज किया। और अभी हमने जो डिस्कस किया कि रिक्वेस्ट फिक्सचर क्या है, बेसिकली रिक्वेस्ट एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट और पैच रिक्वेस्ट हमारी हम सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट फिक्सचर यूज किया। और ये जो फंक्शन है हमारा ये असिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि जितने भी हमारे एपीआई के फंक्शंस हैं आगे हम यूज करेंगे, मेथड्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो असिंक्रोनस हैं। अब यहाँ पे हम टेस्ट राइट करेंगे, तो हम फिक्सचर को यूज करेंगे, दैट इज द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट यहाँ से। अब क्या है, हमने जैसे डिस्कस किया कि ये क्या है हमारा, ये एपीआई क्लाइंट है। ये क्या करेगा, मेथड, कोई मेथड सेंड करेगा, एचटीटीपी मेथड यहाँ पे सेंड करेगा सर्वर को। वो कौन सा मेथड है, गेट, गेट मेथड, यानी कि मैं एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करने वाला हूँ। और कौन सी सैंपल एप्लीकेशन है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ये हमारी एक एप्लीकेशन है jobs.postman@work.com, जहाँ पे ये हमारी कुछ एपीआईज हैं। ये जॉब्स की, पोस्टमैन जॉब्स एपीआई हैं, जो हम यहाँ पे एक सैंपल एपीआई यूज करने वाले हैं। कौन सा एंड पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, लिस्ट ऑफ जॉब्स। लिस्ट ऑफ जॉब्स जो हमारा एंड पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, गेट तो मेथड है, और स्लैश जॉब्स हमारा एंड पॉइंट यूआरएल है। और हमारा जो सर्वर यूआरएल है, जो बेस यूआरएल है, वो क्या है, दैट इज jobs.postman@work.com, ये बेस यूआरएल है। और एंड पॉइंट यूआरएल क्या है, स्लैश जॉब्स। तो आप जब इस बेस यूआरएल के साथ अपना एंड पॉइंट ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट हमारा एंड पॉइंट यूआरएल बन जाएगा। और ये मेथड कौन सा होगा, गेट। तो हम यहाँ पे, पहले मैं ब्राउजर में चलाता हूँ, तो यहाँ से स्लैश अगर मैं जॉब्स लगाता हूँ, और अब ब्राउजर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सर्वर से ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिल चुका है एपीआई का। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एपीआई का रिस्पॉन्स आया, जिसके अंदर हमें सर्वर से क्या है, ये जॉब्स की लिस्ट नजर आ रही है। आप देख रहे हैं, दिस इज वन, पहली ये जॉब है, पहली जॉब का डेटा है। दिस इज द सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, फोर्थ जॉब, एंड सो ऑन। तो यानी कि ये एपीआई को हमने जब रिक्वेस्ट सेंड की है एट दिस एंड पॉइंट जो है स्लैश जॉब्स,
तो सर्वर हमें रिस्पॉन्स में क्या सेंड कर रहा है, हमें जेसन रिस्पॉन्स मिला है जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं उनका, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स जो डेटा यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये हमने ब्राउजर में देखा। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे। अगेन आपने रिक्वेस्ट फिक्सचर यूज किया, डॉट कौन सा मेथड हमें यहाँ पे सेंड करना है, डॉट गेट। गेट मेथड सेंड करना है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ से एंड पॉइंट पिक करूंगा। गेट हमारा मेथड है, और ये क्या है, हमारा कंप्लीट एंड पॉइंट यूआरएल है। तो जब ये रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड होगी, ये रिक्वेस्ट जो फिक्सचर है ये एक तरीके से क्लाइंट है हमारा, और गेट रिक्वेस्ट जब सेंड करेगा तो इस यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स हमारा सर्वर से आएगा। तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं जिसके नाम से रिस्पॉन्स के नाम से। तो ये हमने रिस्पॉन्स अब जितना भी आएगा वो हमने कहाँ पे सेव कर लिया, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि, सॉरी, और मुझे ये अवेट यूज होगा, सॉरी ये अवेट आएगा। अवेट, क्योंकि जो गेट मेथड है वो एक असिंक्रोनस फंक्शन है, वो कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग होने में, तो हम यहाँ पे अवेट को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो तभी परफॉर्म हो जब करंट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका हो। तो अवेट रिक्वेस्ट गेट, हमने गेट रिक्वेस्ट यहाँ सेंड की, और जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी सेव्ड इन द रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब हम सपोज करो, हम एपीआई टेस्टिंग में हमें क्या करना होता है, हमें एपीआई जो रिस्पॉन्स आएगा हमें उसको वैलिडेट करना है। अब सपोज करो जो मेरा पहला वैलिडेशन पॉइंट है वो ये मैं लगाना चाहता हूँ। चलो पहले ये देखते हैं कि रिस्पॉन्स आ क्या रहा है, क्या हम जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं गेट की, वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले करते हैं अवेट कंसोल, सॉरी अवेट, सॉरी सॉरी 1 मिनट, हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग अवेट। अब यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स किस में आ चुका है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट क्या मेथड है हमारा, जेसन। ये क्या करेगा, इसकी जेसन रिप्रेजेंटेशन हमें देगा यहाँ पे। ठीक है, जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है ये देखिए आप, रिटर्न्स द जेसन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पॉन्स बॉडी। जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्स की बॉडी है हमारी, वो किस में जाएगी, रिस्पॉन्स जो हमने वेरिएबल बनाया है, उस रिस्पॉन्स बॉडी को हम एज ए जेसन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा। तो अब हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। सेंड करने के लिए अगेन सेम जो कमांड है हम यूज करते हैं, npx प्ले राइट टेस्ट। और टेस्ट क्या है हमारा, बेसिक डॉट स्पेक डॉट टीएस। एंड मैं इसको कौन से एक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार रन हो, क्योंकि हमारे मल्टीपल ब्राउजर सेट है। प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। तो मैं यहाँ पे अब टेस्ट को रन करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पहली एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की है यूजिंग द रिक्वेस्ट फिक्सचर। तो ये बिल्कुल बेसिक फर्स्ट स्टेप है हमारा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने रिक्वेस्ट जब सेंड की, यू कैन सी, मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखो आप, ये जो है कंप्लीट जो रिस्पॉन्स मुझे मिला है, ये देख रहे हैं, ये जो सेम रिस्पॉन्स हमें ब्राउजर में हमने देखा था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट एरे ऑफ जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो हमें नजर आ रहे हैं। ये पहली जॉब है, ये सेकंड जॉब है, ये इस तरीके से कंप्लीट जो हमारा डेटा है रिस्पॉन्स का वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है दैट इज सक्सेसफुली सेंट, और सर्वर ने उसको प्रोसेस करके प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है, और उस रिस्पॉन्स को हमने एज अ जेसन रिप्रेजेंटेशन उसको यूज करके यहाँ पे प्रिंट करा लिया ताकि हम उसको रीड कर सकें। तो दैट वाज वन थिंग। अब हमें एपीआई टेस्टिंग में क्या करना होता है, हमें जो रिक्वेस्ट हमने सेंड की है उसको एक तरीके से हमें अब रिस्पॉन्स के अंदर मेनली क्या चीजें होती हैं, रिस्पॉन्स के अंदर क्या होते हैं, रिस्पॉन्स के हेडर्स होते हैं, रिस्पॉन्स की बॉडी होती है, और रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होता है। अब हम यहाँ पे स्टेटस कोड को मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ कि जो हमारा रिक्वेस्ट है, नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट का
का जो रिस्पॉन्स कोड क्या होता है 200। तो अब हम यहाँ पे एक असर्शन ऐड करेंगे कि क्या जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है क्या उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 है। तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब वेट, एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं हम, जो रिस्पॉन्स है डॉट उसका क्या स्टेटस। स्टेटस एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम डॉट। अब यहाँ पे हम असर्शन का जो मेथड है वो लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, टू बी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं दैट जो रिस्पॉन्स का स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, टू बी 200। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स आया है सर्वर से उसमें स्टेटस कोड क्या होगा, क्या होना चाहिए। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 200। अगर 200 है तो हमारा टेस्ट पास होगा, अगर अदर देन 200 हुआ तो हमारा टेस्ट केस फेल होगा। हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्टेटस की दैट इज 200। स्टेटस कोड की, स्टेटस कोड की जो आप देख रहे हैं कंटेन्स द स्टेटस कोड ऑफ द रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ से अब फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। टर्मिनल को पहले क्लियर करते हैं और फिर से सेम कमांड यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने टेस्ट बनाया है उसमें एक्चुअली में हमने एक वैलिडेशन ऐड किया और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट केस हमारा क्या है, वन पास्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट ऐड किया था, असर्शन ऐड करिए, तो मुझे यहाँ पे बताया गया वन पास्ट कि जो मेरा टेस्ट है वो एक पास हो चुका है। अब हम इसी चीज को क्रॉस चेक करते हैं क्या ये सही में एक्चुअल में काम कर रहा है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड, सॉरी जो स्टेटस कोड है वो क्या एक्सपेक्ट करता हूँ 201, कि जब मैं ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो मुझे एक्सपेक्ट क्या, क्या स्टेटस कोड आना चाहिए 201, लेकिन आएगा क्या 200। तो मिसमैच होगा यानी कि हमारी असर्शन फेल होगी और टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से टर्मिनल को क्लियर करके एक बार फिर से टेस्ट को रन करते हैं और हमें पता है कि हमारी असर्शन इस टाइम फेल होगी। तो यहाँ मैंने टेस्ट को रन किया और आप देख रहे हैं यहाँ पे फेल्ड, वन फेल्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं नजर आ रहा है। और इसने हमें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट भी शो हो रही है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जब फेल होता है तो ये रिपोर्ट भी शो करता है। तो आप देख रहे हैं रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है और रिपोर्ट में क्या चीज हमें नजर आ रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड 201। कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया 201 अपने असर्शन में और रिसीव क्या हुआ 200। तो दोनों मिसमैच है, तो यहाँ पे क्या टेस्ट हमारा असर्शन जो है फेल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम कैसे अपने एपीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको मैंने यहाँ पे वैलिडेट किया। करेक्ट, वैलिडेशन डाली है कि मैं स्टेटस कोड पे यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करूँ। और भी चीजें होती हैं, हम और भी यहाँ पे आने वाले वीडियोस में फर्दर इसकी डिटेलिंग देखेंगे। बट आई होप जो ये पहला बेसिक एक स्टेप है हमारा, जहाँ पे आप एक फर्स्ट जो अपना बेसिक एक गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ से अपनी एपीआई टेस्टिंग का जो फर्स्ट एक तरीके से स्टेप है वो है हमने परफॉर्म किया। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा लेसन है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और यहाँ पे हम आने वाले वीडियोस में फर्दर जो है आप वीडियोस को अपने टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये कुछ यहाँ पे मुझे जूम का इशू आ रहा है बट आई थिंक हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है।